मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अपनी एक पिछली क्लास में हम फंक्शंस और मैपिंग के बारे में, फलन और प्रतिचित्रण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रतिचित्रण और फलन के आगे ग्रुप थ्योरी में जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है उसे हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। ये आप जब बीएससी सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो वहां पर यूनिट नंबर 3 और 4 जो है वो पूरी आपके इसी के बारे में थे। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना? उससे रिलेटेड चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ होमोमॉर्फिज्म। हिंदी मीडियम जिनका भी रहा हो उन्होंने इसे समाकारिता के नाम से पढ़ा है। तो होमोमॉर्फिज्म समझने के पहले आप एक बार पुनः रिकॉल कर लें कि आपको ये पता है इनटू मैपिंग क्या होती है, आंटो मैपिंग क्या होती है ना? एकीकी प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, ये हमारे पास मैपिंग के अलग-अलग टाइप्स हैं, है ना? जैसे आपका था 1-1 और फिर आपका था इनटू और आंटो। इन मैपिंग्स के बारे में मैं आपको मेरे पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप पहले देखें। फंक्शन और मैपिंग के बारे में है तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1-1 इनटू और आंटो, हिंदी मीडियम वाले जो रहे होंगे तो उन्होंने इसे, मैं बार-बार हिंदी मीडियम के लिए इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश में अधिकांश विद्यार्थियों का माध्यम हिंदी ही है और हिंदी माध्यम में एक अच्छे वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो इसलिए मैं हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ। इनटू मैपिंग को हम कहते हैं अंतरक्षेपी। अंतर अंतरक्षेपी और इसे हम कहते हैं आच्छादक। ये हमारे अलग-अलग मैपिंग के टाइप्स थे। तो अब हम आते हैं हमारे मूल प्रश्न पर कि समाकारिता क्या है? व्हाट इज द होमोमॉर्फिज्म? तो लेट हमारे पास दो ग्रुप हैं, है ना? लेट जी डॉट एंड जी डैश बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर टू ग्रुप्स। ये दो हमारे पास समूह हैं, जी और जी डैश। अब जब जी और जी डैश समूह है, डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा? आपका आइडेंटिटी होगा। इसकी आइडेंटिटी को हम ई मान लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी को हम क्या मान लेते हैं? ई डैश मान लेते हैं। और भी इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो हमने मैपिंग वाले वीडियोस में देखा कि जब हम दो समुच्चयों के बीच में कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं फलन के द्वारा तो उसे हम प्रतिचित्रण कहते हैं। तो उसमें एक होता है आपका डोमेन और एक होता है कोडोमेन। तो प्रांत और सह प्रांत, डोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास सपोज करो कि ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप है मतलब ये सेट तो है ही हमारा, है ना? ये हमने लिखा ये जी है और एक हमारा दूसरा ग्रुप है जिसे हमने क्या लिखा है? जी डैश। So there are certain elements in group G including identity. There are certain elements in group G dash including identity E dash. G और G dash दो अलग-अलग हमारे पास समूह है। तो हमें ये देखना है क्या इस समूह के सदस्यों का इस समूह के सदस्यों से कोई संबंध है। यदि वह संबंध है तो निश्चित तौर पर उसे हम किसी फलन की सहायता से प्रदर्शित करेंगे। तो मान लिया कि इसके सदस्यों को इससे प्रदर्शित रिलेशन जो एस्टैब्लिश होता है वो थ्रू द फंक्शन एफ होता है, यानी फलन एफ के द्वारा, और यही हमारा प्रतिचित्रण बनेगा। तो इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स हमने मान लिए सपोज करो ए है, इसके मेंबर्स हैं बी डैश और ई। इसी तरीके से इसके मेंबर्स, तो जब हम इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? एफ के थ्रू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ इसमें कोई एक मेंबर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेंबर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेंबर होगा। तो और वो मेंबर्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो those members will be defined as एफ ए।
तो आप देखो कि एफ ए, तो इसमें से ये जो एफ ए जो है वो आपका जी में है, ठीक है, लेकिन आपका जो एफ ए वो कहाँ होगा, जी डैश में होगा। तो एफ ए, इसी तरह से आपका एफ बी जो है वो कहाँ आएगा, जी डैश में आएगा, और एफ ई जो है वो आपका कहाँ आएगा, जी डैश में आएगा। और ये जब आप इस तरीके से रिलेट करते हैं तो कोई आपका बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर आपने जो कंपोजिशन लिया है द्विआधारी संक्रिया जो है वो किसके लिए है, डॉट के लिए है, और यहाँ जो द्विआधारी संक्रिया वो स्टार के लिए है। मतलब ए बी और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये जी में हैं और जी एक समूह है विद रिस्पेक्ट टू द डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से एफ ए, एफ बी, एफ ई, ये सारे एलिमेंट्स हैं किसमें, जी डिश में, और जी डिश क्या है, एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप को जब हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं तो होमोमॉर्फिज्म का अर्थ ये होता है कि एफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए बाइनरी ऑपरेशन और एफ बी फॉर ऑल वैल्यूज ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, और एफ ए एफ बी किसके अंदर है, जी देश में है। तो ये जब होता है तो ये क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म, इसको हम बोलते हैं समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। तो वास्तव में देखा जाए तो होमोमॉर्फिज्म क्या है, ग्रुप थ्योरी के बेसिस पे मैपिंग। तो ग्रुप थ्योरी के बेसिस पे कोई मैपिंग हमने डिफाइन की जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तब हम कहते हैं कि ये एक समाकारिता है। ये जो समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग के अनुसार, जैसे आपने कहा मैपिंग 1-1 मैपिंग है तो ये होमोमॉर्फिज्म 1-1 हो जाएगा। अगर आपका मैपिंग इनटू है तो होमोमॉर्फिज्म इनटू हो जाएगा। अगर आपका मैपिंग ऑनटू है तो क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म भी ऑनटू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो मैपिंग है, तो आपकी जो मैपिंग है वो कैसे हो सकती है, होमोमॉर्फिज्म जो होगा वो आपका 1-1 हो सकता है ना, वो आपका ऑन्टो हो सकता है और वो आपका इंटो हो सकता है। तो ये सब जो है ये आपके प्रतिचित्रण के प्रकार थे, और ये जो प्रतिचित्रण के प्रकार हैं यही आपके होमोमॉर्फिज्म के भी प्रकार हैं। इस तरीके से ये हमारा समाकारिता कॉन्सेप्ट आता है। अभी जो समाकारिता है, इस समाकारिता के बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स आते हैं जो आपने पढ़े हैं। तो जैसे-जैसे जो आते जाएंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। तो हम अब आज सीधे हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर आने के पहले हमारे सिलेबस में है इनर ऑटोमॉर्फिज्म या ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म समझने के पहले, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का ही एक विशेष परिस्थिति होती है तो वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है। तो ऑटोमॉर्फिज्म समझने के पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता के गुण। तो अब हम समाकारिता के गुण, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है कि f from g to g dash is a homomorphism then f e equal to e dash। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। यानी आपका एफ जी से जी डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डैश, जिसमें ई आइडेंटिटी है जी में और ई डैश आइडेंटिटी है जी डैश में, है ना। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, है ना। तो let A belongs to
जी, हमने मान लिया कि ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। तो ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो देन एफ ए किस में बिलोंग करेगा, तो एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, एफ ए जो है जी डैश में बिलोंग करेगा। अब आप देखो एफ ए जी डैश में है, साथ ही साथ जी डैश ऑलरेडी क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप है तो डेफिनेटली ई डैश किस में बिलोंग कर रहा है, जी डैश में। अब आप देखें हमारे पास क्या हो रहा है ना, एफ ए किस में है, जी डैश में, ई डैश किस में है, जी डैश में है। तो देन इसका मीनिंग क्या निकला कि एफ ए इंटू ई डैश बराबर किसके होगा, एफ ए के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। अब हमारे पास एफ ए है ना, तो एफ ए ये हमने इसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिखा तो हम यहाँ स्टार चलने देते हैं, ठीक है। और ये हमने डैश इक्वल टू, अब आपका एफ ए है, तो एफ ए, तो ए कैन बी रिटर्न एज ए ई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ए जो है वो मेंबर किस में है, जी में, और जी का आइडेंटिटी कौन है, ई है। सो ए कैन बी रिटर्न एज ए डॉट ई। अब एफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इक्वल टू, और एफ क्या है, ऑलरेडी हमने देखा ना। अब देखिए फिर से मैं नीचे डाउन कर देता हूँ, एफ ए, तो एफ जी टू जी डैश, ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। तो ये अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज एफ ए बाइनरी ऑपरेशन और एफ ई। अब एफ ए यहाँ भी है, एफ ए यहाँ भी है, तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें। तो जैसे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे, ई डैश इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एफ ई। बता देता हूँ, सर्कल बना देता है। तो आपका कैंसिलेशन लॉ से है ना, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, एफ ई डैश इज इक्वल टू एफ ई। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, है ना। अब हम एक सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे कि है ना, ए इज या ए बिलोंग्स टू जी, देन इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, है ना, या इमेज। तो अगर आपके पास ऐसा है, इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स। तो हमें ये बताना है कि एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की जो मैपिंग होगी ना, वो एफ ए की मैपिंग का इनवर्स होगी, यानी एफ ए का इनवर्स होगा। तो इस तरीके से हमें तो लेना है। तो अगेन हम लेते हैं एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। हम ये ले लें कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है। अब ये होमोमॉर्फिज्म है और ए belongs to G and A inverse belongs to G। A और A inverse किसमें है, G में है। तो अब आप देखो A और A inverse G में है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, A into A inverse किसमें होगा, G में होगा। और दिस implies A inverse यानी E belongs to आपका G, ठीक है। ये आपका यहाँ हो गया। अब
हमें क्या प्रूफ करना है ना? यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, ई डैश से शुरुआत करते हैं। तो ई डैश, तो ई डैश कैन बी रिटन एज एफ ई। अभी हमने जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी ना इसके पिछले वाली, तो ई डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं, है ना? अब इसको हमने एफ ई लिखा। अब आप देखें, ये अभी हमारा ई डैश ही चलता रहेगा, ठीक है, ये ई डैश और एफ ई। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो ई को लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, है ना? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए। तो एफ क्या है, हमारा होमोमॉर्फिज्म है ना? तो एफ अगर हमारा होमोमॉर्फिज्म है तब हम क्या लिख सकते हैं, ई डैश इक्वल टू, और ये होमोमॉर्फिज्म है तो वी में राइट इट एज ए एफ ए, बाइनरी ऑपरेशन एफ ए इनवर्स, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना? अब आप देखें, हम क्या करें, बोथ द साइड्स को ऑपरेट कर दें, है ना, सेम एक ही से, है ना? तो हम बोथ द साइड्स को ऑपरेट कर देते हैं एफ ए इनवर्स से। तो हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर हम एफ ए का इनवर्स ले लेते हैं। क्यों लिया हमने, क्योंकि ये सब किस में है, आपका जी डैश में है, और ये आपका बाइनरी ऑपरेशन, और इसी तरीके से इधर भी हम ले लेते हैं। तो हम एफ ए ये इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन किससे किया हमने, एफ ए और ये आपका एफ ए इनवर्स से। अब ये दो ई डैश की जगह ये दोनों क्यों लिख दी, क्योंकि ई डैश तो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ना? अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट्स में क्या किया, एफ ए इनवर्स को ऑपरेट कर दिया बाइनरी, और इधर राइट साइड में भी ऑपरेट कर दिया। अब ई डैश आइडेंटिटी, तो इन दोनों के बाइनरी ऑपरेशन से हमें क्या मिलेगा, तो वी विल गेट एफ ए इनवर्स, हमें ये मिलेगा। और इधर ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये तो ये मिलके आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और ये बाइनरी ऑपरेशन एफ ए इनवर्स। अब ये जो है आपका एफ ए इनवर्स इक्वल टू, अब इन दोनों का ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा आपका, और हेंस ट्रू। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हम करेंगे, है ना? तो वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा ये है कि थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, ए बिलोंग्स टू जी विद फाइनाइट ऑर्डर एम, है ना? ए ए आपका ऐसा है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, एम है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, एम। और इसका अर्थ क्या हुआ, ए एम इज इक्वल टू ई, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ये आपका होमोमॉर्फिज्म आया। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, तो हमें बताना है कि एफ ए का जो ऑर्डर है वो भी इसका डिविजर होगा, है ना? मतलब प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एफ ए इज डिवीजर ऑफ एम, ये हमें। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते लेट एफ ए एम, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए एम,
तो आप देखो a पावर m, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है m है, तो इट कैन बी रिटन एज e। तो हम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो हमने a पावर m को क्या लिख दिया, e लिख दिया। अब यहाँ से f a पावर m ही रहने दें, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, है ना। अब आप देखिए कि ये जो है एफ ई जो है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टेप हमारी बच जाएगी, हम स्टेप बचाने का हम इसको ऐसा लिखते हैं, ए पावर एम है तो हम इसको कितने ए ए ए अप टू एम टाइम्स, ठीक है। और ये एफ ई क्या हो जाएगा आपका, ई डैश आ जाएगा। अब यहाँ से आपका ई डैश है। अब ये एफ क्या आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो यू में राइट एफ ए बाइनरी ऑपरेशन, एफ ए बाइनरी ऑपरेशन, एफ ए बाइनरी ऑपरेशन till m times equal to e dash, then it may be written as f a m equal to a dash. So definitely order of a is a divisor of m. तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। तो आई होप आप इनको बहुत अच्छे से पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि इनको रिवाइज करेंगे तो ही आपको आगे सब समझ में आएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।